हरे कृष्णा। तो आज के दिन हम दो श्लोकों के पे चर्चा करेंगे और इस हफ्ते आपको इन दो श्लोकों को ही याद करना है। ये हैं दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक और दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक, दोनों लगातार है, 22 और 23। ये दोनों श्लोक बेसिकली आत्मा की विशेषताओं के ऊपर हैं। भगवान सर्वप्रथम अर्जुन को आत्मा के बारे में सिखा रहे हैं, आत्मा के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, आत्मज्ञान दे रहे हैं, इसलिए इसको गीता का सार भी बोला जाता है दूसरे चैप्टर को। तो आत्मा के कुछ गुणों के बारे में इन दोनों श्लोकों में चर्चा हुई है और हम उसको देखेंगे। सबसे पहले दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक हम चर्चा करेंगे। वो क्या बोलते हैं, तो पहले हम इसको एक बार पढ़ते हैं, फिर इसका एक एक करके हम अनुवाद देखेंगे। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और बहुत ही इसको काफ़ी लोग याद करते हैं इस श्लोक को, और बहुत होप गिविंग है ये श्लोक। ये बताता है, श्लोक का अर्थ हम समझेंगे। वाशांसी, वाशांसी का मतलब होता है वस्त्र, वस्त्रों को। जीर्णानी, जीर्णानी का मतलब फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, जीर्ण हो गया, जर्जर, उससे समझ सकते हैं। तो वाशांसी जीर्णानी, जब कोई वस्त्र पुराना हो जाता है, फटा हो जाता है, फट जाता है। यथा विहाया, तो क्या करते हैं भाई उसको, जिस प्रकार, विहाय मतलब त्याग देते हैं। कोई वस्त्र वाशांसी जीर्णानी, खराब हो जाता है, उसको जिस प्रकार त्याग दिया जाता है। और नवानि ग्रहणाति, नए को ग्रहणाति मतलब हम पहन लेते हैं। पुराना होता है शर्ट वगैरह, हमने उसको फेंक दिया और नए को ग्रहण कर लिया। नरोपराणी, नर मतलब मनुष्य, अपराणी मतलब दूसरा, दूसरे नए वस्त्र को हम धारण कर लेते हैं। वाशांसी जीर्णानी मतलब पुराने वस्त्र को, यथा विहाया जिस प्रकार से हम फेंक देते हैं, नवानि गहणाति नए वस्त्र को पहन लेते हैं, नरोपराणी जिस प्रकार मनुष्य दूसरे वस्त्र को, तथा शरीराणि, तथा मतलब उसी प्रकार, शरीराणि विहाय जीर्णान, उसी प्रकार जब शरीर पुराना हो जाता है, खराब हो जाता है, विहाय त्याग दिया जाता है, जीर्णा मतलब जब वो पुराना हो जाता है, अन्यानी और दूसरा शरीर, संयाति ग्रहण कर लिया जाता है, नवानी मतलब नया, देही मतलब आत्मा के द्वारा, देही मतलब आत्मा के द्वारा। तो मतलब वाशांस जीर्णानि यथा विहाया, जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को हम त्याग देते हैं खराब हो जाने पर, नवानि गहणाति नरोपराणि और नए वस्त्र को धारण कर लेते हैं, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, ठीक उसी प्रकार हम पुराने शरीर को जो ठीक पुराना हो चुका है, बहुत ही वेस्ट हो चुका है, उसको आत्मा जो होती है, अन्यानि संयाति नवानि देहि, उसको त्याग करके नए शरीर को संयाति मतलब ग्रहण कर लेती है। तो इसमें हमको परेशान होने की बात नहीं है। एक्चुअली ये श्लोक बताता है कि कैसे आत्मा की एग्जिस्टेंस हमेशा रहता है, इवन ये शरीर के खत्म होने के बाद भी। जैसे आप हमेशा रहते हो, आपने दूसरा कपड़ा पहन लिया, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप नहीं हैं, आप तब फिर भी हैं, कपड़े बदल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से एक जीवात्मा अनेक अनेक शरीरों को बदलती रहती है अपने कर्म और अपनी इच्छाओं के आधार पर। फिर इसके बाद हम अगले श्लोक में चलते हैं। अगला श्लोक इसका जस्ट अगला है 2.23। ये भी आत्मा की विशेषताओं के बारे में कि आत्मा किस प्रकार से, उसके अंदर क्या गुण क्या है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेन्दयन्तापो न शोषयति मारुतः। तो क्या बताते हैं भगवान इसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है आत्मा के गुण से रिलेटेड। न ऐनम, अभी देखिए जस्ट इसके पहले भगवान आत्मा के बारे में बता रहे थे, इसलिए यहाँ पर ऐनम शब्द यूज किया। ऐनम मतलब
इस आत्मा को, है ना। न ऐनम, नैनम उसको कंबाइनली ऐनम नैनम बोल दिया जाता है। नैनम छिंदंती, इस आत्मा को कोई भी खंड खंड नहीं कर सकता, फाड़ नहीं सकता। फाड़ने का मतलब क्या होता है? भाई आपके पास कोई कागज है, कागज था, आपने उसको फाड़ दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया। लेकिन इस आत्मा को कोई भी चीज तोड़ नहीं सकती। नैनम छिंदंति शस्त्राणी, कितना ही बड़ा शस्त्र आप लेकर के आओ, कोई भी बड़ा शस्त्र ले आओ, फाड़ नहीं सकते इसको, खंड खंड में डिवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों क्यों ऐसा नहीं किया जा सकता? क्योंकि आत्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं है, ये आध्यात्मिक है ना। तो ये आध्यात्मिक वस्तु को आप किसी भौतिक शस्त्र से कैसे काट सकते हो? संभव नहीं है। आगे भगवान बोलते हैं नैनम दहति पावका, न ऐनम दहति पावका, इसको दहत मतलब जलाया भी नहीं जा सकता किसी भी अग्नि के द्वारा। अब अग्नि क्या है, उसके अंदर कुछ भी डालेंगे वो जला देती है, लेकिन इस आत्मा को जलाने में वो सक्षम नहीं है, क्योंकि आत्मा भौतिक वस्तु नहीं है इसको जला दिया जाए। हम कुछ भी अग्नि के डालते हैं वो जल जाते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं जला सकते। न चैनम क्लेन्दयन्त्यापो, न च, और भी क्या नहीं किया जा सकता, ऐनम इसको, इस आत्मा को, क्लेन्दयंत, क्लेन्दयंत का मतलब होता है भिगा सकना। जैसे कोई आपके पास कपड़ा था, आपने पानी के अंदर डाल दिया, भीग गया, है ना। कोई कॉपी थी, आपने पानी के अंदर डाल दी, भीग गई, है ना। पैसे रखे थे, वो पानी में गिर गए, भीग गए, उनको सुखाना पड़ता है। बट न चैनम क्लेन्दयन्त्यापो, न चैनम क्लेन्दयंत, इसको भिगाया नहीं जा सकता। क्लेन्दयंत का मतलब भिगाना। आपह, ना चैनम क्लेन्दयन्तापह, आपह शब्द होता है जल को, तो जल के द्वारा इसको भिगाया भी नहीं जा सकता। आत्मा नहीं भीगती क्योंकि कोई भौतिक वस्तु नहीं है। ना शोषयति मारुतः, ना शोषयति, शोषयति मतलब सुखाया जा सका, कि जैसे कोई वस्तु होती है, भीग गई तो उसको पानी हवा में रख दिया, हवा हवा चली, सूख गया। इसको नहीं, इसको आप आत्मा को सुखाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भौतिक वस्तु ही नहीं है। तो कुल मिला के इस श्लोक में इतनी जो चार चीजें बताई गई, कि इसको शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, इसको आग के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, इसको पानी के द्वारा भिगाया नहीं जा सकता, इसको हवा के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। हवा मतलब मारुता, मारुता शब्द आप जानते होंगे। मारुता शब्द हवा के लिए यूज होता है, क्योंकि हवा के ही पुत्र हनुमान जी हैं, इसलिए उनको मारुति भी बोला जाता है। इसलिए तो मारुता मतलब पवन, मतलब हवा, हवा के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। तो ये यहाँ पर बेसिकली इन चार चीजों को ये बताया गया है कि देखो, आत्मा की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कोई भौतिक वस्तु से आप कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने यहाँ पर इन चार तरीकों से आत्मा के बारे में बताया है। इन दोनों श्लोकों को हम याद कर सकते हैं। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावका, न चैनं क्लेन्दयन्तापो, न शोषयति मारुतः। हरे कृष्ण।